दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी नामांकन कुछ ही देर में करेंगी। कालकाजी विधानसभा सीट पर वो नामांकन पर्चा दर्ज करेंगी और इससे पहले रोड शो किया जा रहा है। रोड शो में मनीष सिसोदिया उनके साथ शामिल हुए हैं। नामांकन से पहले देखिए आतिशी रोड शो कर रही हैं और रोड शो में उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और चुनावी प्रचार करने के लिए शामिल हुए हैं मनीष सिसोदिया। कालकाजी विधानसभा सीट से इस बार प्रत्याशी बनाई गई हैं आतिशी। और इतना ही नहीं, नामांकन करने से पहले आतिशी कालकाजी मंदिर गई, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद अब बस नामांकन की तैयारी की जा रही है। तो देखिए आम आदमी पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है, हर संभव वो प्रयास कर रही है जिसके जरिए इस बार विधानसभा चुनाव में जादू जो है, मैजिक जो है आम आदमी पार्टी का चल पाए। एक बार फिर से 2 बार चुनाव जीतने के बाद ये आत्मविश्वास आम आदमी पार्टी का और ज्यादा बढ़ गया है और एक उम्मीद जनता से और ज्यादा हो गई। लेकिन इस बार मुद्दे जस के तस देखने के बाद दिल्ली की जनता आखिर क्या फैसला लेगी, ये 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा। पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा बनाने में जो लगे हुए हैं इतने सालों से, उनको ये समझ में नहीं आता कि कोई ईमानदारी से सरकार चला सकता है। आज भी हमारे पास अपनी तनख्वाह के अलावा कोई पैसे नहीं है, तो चुनाव लड़ने के लिए चलना तो चाहिए ही होगा। दिल्ली के आम लोगों ने हमेशा हमें समर्थन दिया है, हमेशा चुनाव के लिए सपोर्ट किया है और कल भी आप देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर 20 लाख रुपए का डोनेशन लोगों ने दिया है और जो व्यक्ति 100 रुपए 101 रुपए दे रहा है वो चंदा नहीं दे रहा, वो आशीर्वाद दे रहा है। शायद उनकी पार्टी उन्हें हटाना चाहती है, उनको लगता है इतनी गाली गलौज करने से बदनामी होगी। इसका मतलब आज भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम के चेहरे से भी पीछे हट रही है, यानी वो चुनाव में हार मान चुके हैं। देखिए कालकाजी की जनता से मुझे पिछले 5 सालों में बहुत प्यार मिला है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में भी मिलेगा। देखिए पैसे तो देखिए आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आपने सुना और वो कहती नजर आई कि विपक्ष इस बात से चौंक चुकी है कि कोई ईमानदारी से भी सरकार कैसे चला सकता है। चले इसी बीच मनीष सिसोदिया का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। वो मेरा रिश्ता है उससे, वो मेरी छोटी बहन है और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल भी मैं आतिशी के नामांकन में आया था तो 5 साल पहले मैं आतिशी के नामांकन में आया था और पिछले 5 साल बहुत काम करने के रहे, संघर्ष के रहे, चुनौतियों के रहे। मैं आज उसके समर्थन में उसको शुभकामनाएं देते हुए आया हूं कि अगले 5 साल काम के रहें और तरक्की के रहें, दिल्ली की तरक्की के रहें, दिल्ली की खुशहाली के रहें। नहीं देखिए, दिल्ली के लोगों के दिल में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप किसी भी गली में जाइए, मैं कैंपेनिंग करने जाता हूँ, आतिशी जाते हैं, पूरी दिल्ली में जहाँ भी कैंपेनिंग करने जाते हैं हर जगह बच्चे मिलते हैं और वो कहते हैं साहब आपने स्कूल बनवा दिए। पेरेंट्स मिलते हैं, वो कहते हैं साहब आपके बनाए स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब शिक्षा दिल्ली के लोगों के दिल में मुद्दा है, राजनीतिक डिस्कोर्स में हो ना हो। देखिए आबकारी नीति से पैसा बीजेपी को मिला था। आबकारी नीति के मसले में जिन लोगों के ऊपर आरोप थे, जिन लोगों के गवाह थे, आपने सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने लिकर माफिया से पैसा लिया हुआ था। तो आबकारी नीति में अगर कहीं कोई पैसा जा रहा होगा तो बीजेपी के पास जा रहा होगा।
हमने तो ईमानदारी से काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। आज वापस दिल्ली की जनता के बीच में चुनाव लड़ना है तो फिर दिल्ली की जनता से चुनाव लड़ने के लिए पैसा मांगा है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए जो 40 लाख रुपए चाहिए थे वो दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने, करीब 350 लोगों ने डोनेट कर दिए हैं। तो जंगपुरा के लिए जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए था वो पूरा हो गया है। आतिशी जी को भी लोग दिल खोल के दान दें कालका जी चुनाव के लिए, और फिर आम आदमी पार्टी को और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो भी दान दें। मुझे बताइए ना, नई दिल्ली विधानसभा में 13। चले ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए आम आदमी पार्टी रैली कर रही है, कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी नामांकन पर्चा भी दर्ज कर देंगी कालका जी विधानसभा से। क्या जानकारी फिलहाल, क्या अपडेट वहां पर, किस तरह की तस्वीरें? जी, मैं आपको बता दूं, जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ था वैसे ही जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 70 के 70 विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी और आज सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालका जी विधानसभा की प्रत्याशी आतिशी जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकली है। मैं आपको बता दूं, जहां उन्होंने कालका जी मंदिर में मां कालका का आशीर्वाद दिया है, उसके बाद कालका जी विधानसभा में रोड शो करते हुए कालका जी विधानसभा के लोगों से अपील करते हुए वो जो है अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से कालका जी विधानसभा के लोगों का समर्थन आतिशी के साथ देखने को मिल रहा है, तो उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कालका जी विधानसभा के लोग एक बार फिर से आतिशी को मौका दे सकते हैं, क्योंकि भारी संख्या में हुजूम जो है वो आतिशी के इस रोड शो में देखने को मिल रहा है और सभी लोगों के हाथों में तख्तियां भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली की जनता के बीच दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, कहीं न कहीं उससे यहाँ के लोग फिलहाल बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं और भारी समर्थन इस रोड शो में दिल्ली की जनता का आतिशी के साथ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए भावना, ये तो आप बता ही रही है कि आतिशी काफी आश्वस्त नजर आ रही है और उनके चेहरे की मुस्कान ये जाहिर भी कर रही है। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं भारी संख्या में जो है कालका जी विधानसभा के लोग आतिशी के साथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो सुधार कैंप और नवजीवन कैंप जो कि एक क्लस्टर एरिया है कालका के इलाके का, और यहाँ के लोगों के लिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने काम किया है, कहीं ना कहीं उनका ज्यादा समर्थन जो है इस रोड शो में भी देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से आतिशी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस रोड शो में शामिल है। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया लगातार एक के बाद एक वीडियो भी ट्वीट करते हुए ट्वीट करते हुए नजर आए, जिसमें वो साफ तौर पर दिखाते हुए नजर आए कि किस तरीके से दिल्ली के बुजुर्गों का और बड़ों का आशीर्वाद मनीष सिसोदिया को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं जब तनुमत देखा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन है, चाहे फोन कॉल के माध्यम से उनको ये मैसेज मिलता हो या फिर जब वो रोड पे निकलते हैं दिल्ली की जनता के बीच मिलने पहुंचते हैं तो उसके माध्यम से उनको ये मैसेज मिलता हो। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारी संख्या में जो हुजूम यहाँ पर मौजूद है, जो आतिशी को समर्थन कर रहा है, वो लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके से 10 साल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए काम करा है, खासतौर से कालका की विधानसभा में आतिशी ने काम करा है, तो एक बार फिर से आतिशी को मौका देने की एक चमक कालका की विधानसभा के लोगों के चेहरों पर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं रोड शो के दौरान हमने देखा कि मनीष सिसोदिया ने भी पूरा भरोसा जताया है कि इस बार के चुनाव में जीत पक्की है आम आदमी पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार पोस्टर्स जो है वो जारी कर रही है और पोस्टर्स के जरिए न केवल जो कमियां रही, जो वादे किए गए, जो अब तक पूरे नहीं हुए, जो मुद्दे थे जिन पर काम नहीं हुआ, उन सभी मुद्दों को रिवाइंड कराने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। लेकिन भावना, ग्राउंड जीरो पर हालात आपको क्या लगते हैं, लोगों का मूड कैसा लगता है, क्या है मिजाज? जी देखिए, ये कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, वही आम आदमी पार्टी भी भाजपा को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम की राजनीति करती है। जहाँ पर अगर देखा जाए 22 राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार है, अगर समझ कामों की बात की
जाए तो आखिरकार भाजपा ने किस तरीके के काम करे हैं। भाजपा उन कामों को तो गिनवाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली के कामों में बाधा बनने का जो एक रोल निभाया है वो दिल्ली के उपराज्यपाल ने निभाया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर हमला करती होती हुई नजर आई है। लेकिन अगर ग्राउंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जो है दिल्ली की जनता पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जो है सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है और चाहती है कि 10 साल में जिस तरीके से अरविंद भावना, केजरीवाल ने कालका जी 38 सीट से हॉट 68 सीट है, यहाँ पर आतिशी सिंह मारलेना है तो बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी है, जिनका अच्छा खासा वर्चस्व देखा गया कालका जी सीट पर। तो आपको नहीं लगता कि चुनौती आतिशी सिंह मारलेना के लिए भी कम नहीं होगी? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अगर काम की राजनीति की ओर से बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अस्वस्थ होती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में इतना काम करा है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से चाहती है कि दिल्ली के एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बने। क्योंकि जिस तरीके से अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, मुफ्त इलाज, मुफ्त बस यात्रा, तमाम चीजें, बिजली, हाथ, पानी, माफ, जिस तरीके की तमाम सुविधाएं दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की जनता को दी गई है, उससे लोग बेहद ही खुश हैं और चाहते हैं कि ये सुविधा इस तरीके से आगे बरकरार बनी रहे। और आम आदमी पार्टी साफ तौर पे काम की राजनीति करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कालका जी विधानसभा की बात की जाए, अतीसी के सामने जिस तरीके से भाजपा के रमेश बिधूड़ी मैदान में उतरे हुए, कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी के दामन पे भी कई दाग लगते हुए नजर आए। खासतौर से महिला सम्मान को लेकर जिस तरीके से उनके दामन पे दाग लगता हुआ नजर आया, तो शायद ये बात बिल्कुल सही है कि मुकाबला जो है कांटे की टक्कर का है। लेकिन जिस तरीके से समर्थन अतीसी को मिलता हुआ नजर आ रहा है तो हो सकता है भाजपा के प्रत्याशी के लिए भी ये समर्थन मुश्किल बन सकती है। लेकिन देखिए रमेश बिधूड़ी है, माफ कीजिएगा, उनकी ओर से जो बयान दिया गया आतिशी मारलेना ने, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने पिता का जिक्र किया, कहा कि वो बीमार रहते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल हम कह सकते हैं कि साइड इस पूरे चुनाव को देने की कोशिश की गई है। तो क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर या फिर आतिशी जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाई गई हैं इस पर भरोसा जताकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करेगी? क्योंकि इससे पहले तो चेहरा अरविंद केजरीवाल थे और इस बार आतिशी को सीएम बनाने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। रमेश बिधूड़ी की बात की जाए तो रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से पहले आतिशी जी के पिता को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी करी, कहीं ना कहीं महिला समाज को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनता है। ये बात सही है कि उसके बाद अतीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक जरूर हुई थी, लेकिन लाजमी है जब किसी के पिता को लेकर इस तरीके की बात कही जाएगी तो कहीं ना कहीं हाथ जरूर होना है। खासतौर से राजनीति में इस तरीके की अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करना भी बेहद गलत होता है। तो ये जिस तरीके से मामला सामने आया है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि रमेश बिधूड़ी की चुनौती हो सकती है। एक सम्मान के खाते कहीं ना कहीं जो महिला सम्मान की बात आती है तो कालका जी विधानसभा के लोग अतीसी को जरूर मौका दे सकते हैं। अच्छा भावना, चूंकि देखिए महिला सम्मान का आप जिक्र करिए तो अलका लांबा की स्थिति कैसी नजर आती है यहाँ पर? जी मैं आपको बता दूं कि अगर अलका लांबा की कालका जी विधानसभा से बात की जाए तो जब टिकट वितरण का समय आया था अलका लांबा खुद कालका जी विधानसभा से टिकट लेने से इनकार करती हुई नजर आई थी। उसका साफ तौर पर कहता ना ही इनके क्षेत्र में पकड़ है ना ही उनके कोई समर्थक इस क्षेत्र में है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शायद कांग्रेस भी अपना प्रतिम अलका लांबा के थ्रू कालका जी विधानसभा में देखने को मतलब खोज सकती है, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं मुश्किल होता नजर आ रहा है। क्योंकि दिल्ली की जनता में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को लेकर बेहद प्रेम और बेहद उल्लास देखने को मिल रहा है। दिल्ली की जनता चाहती है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से आम आदमी पार्टी है ताकि दिल्ली की जनता को जो दावे अरविंद केजरीवाल ने किए वो दावे भी पूरे किए जाए। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं दावे और वादे पूरे करने का भरोसा एक बार फिर से दिया जा रहा है। लेकिन आपको मालूम होगा भावना कि अभी फिलहाल जब अमित शाह भी पहुंचे थे जो कि प्रधानों के पास, तो उन्होंने कहा था कि जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें हम बदलने का काम नहीं करेंगे। यानी कि हर एक पॉइंट पर जहां आम आदमी पार्टी खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही है तो वहीं उन्हें डिफीट करने के लिए बीजेपी भी अपनी तरफ से कोई ना कोई चाल चल रही है। इस बीच मुझे जो लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो सकती है कि आखिर इस बार समर्थन दिया जाए या परिवर्तन किया जाए।
देखिए ये बात बिल्कुल मानने वाली होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता उन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज होती नजर जरूर आ रही है। क्योंकि जहाँ एक तरफ भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगाती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा के उन तमाम आरोपों को कहीं ना कहीं बस खारिज करती हुई नजर आती है। आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का, कथित शराब घोटाले का, तो कहीं ना कहीं वो आरोप बेबुनियादी साबित हुए। मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन बेबुनियादी साबित। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भाजपा का जहाँ झुग्गी वहाँ मकान को लेकर एक्सपोज सामने करा, खुद अरविंद केजरीवाल ने जब एक चप्पल बस्ती में जाकर इस मामले को सामने रखा और पेपर के माध्यम से आज सुबह जिस तरीके से दिखाया कि किस तरीके से उपराज्यपाल द्वारा भी चेंज किया गया, यानी कि भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली उपराज्यपाल भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ जो है धोखाधड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर में जो दर्शाया गया है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी एक माइंडसेट कर चुकी है, क्योंकि दिल्ली की जनता को ग्राउंड पर होने वाले कामों से मतलब है, दिल्ली की जनता को अपनी मूलभूत सुविधाओं से मतलब है। देखने वाली बात ये होगी क्या दिल्ली की जनता आरोप प्रत्यारोप के समय फंसती है, जिस तरीके से पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, या फिर दिल्ली की जनता को जो 10 साल में सहूलियत मिली है, उसी सहूलियत को बरकरार रखने के लिए दिल्ली की आज फिर चलिए देखना होगा, ज्यादा वक्त बाकी इसमें बचा भी नहीं है। शुक्रिया भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।